माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा टेंस। लेकिन ये जो टेंस है इसको आज हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम टेंस में अपनी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम एक वाक्य लेते हैं और उस वाक्य से थोड़ी सी समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं कि V1 और V5 होता क्या है। तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीता खाती है। सीता खाती है तो इसको हम बनाएंगे सीता। सीता, उसके बाद क्या, सीता मेरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में या तो हमारा नाउन आएगा या प्रनाउन आएगा। उसके बाद वर्ब लेना है, तो खाना क्या है, खाती, यानी खाना हमारा क्या है, वर्ब है, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ईट। लेकिन क्या अब ये मेरा सही है? नहीं है, क्योंकि सीता हमारा सिंगुलर है। और आपको पता होना चाहिए दुनिया में कोई भी वर्ब जो होता है वो प्लुरल होता है, यानी वर्ब पैदाइशी क्या होता है, प्लुरल होता है। तो ये अभी हमारा इट जो है वो पैदाइशी है। इसमें हम एस या ईएस लगाएंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। अब हो गया सीता इट्स, और यहाँ देखा दे देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, यानी सीता क्या करती है, खाती है। ये हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में, किसमें है, अफर्मेटिव में है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर जी किसके साथ V1 होगा और किसके साथ V5 होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ V1 होगा यानी प्लुरल फॉर्म होगा, और कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट जिनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो हम एक नोट बना के बता देते हैं आप लोगों को कि किसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और किसके साथ प्लुरल वर्ब आएगा। तो हम पहले ले लेते हैं प्लुरल का। तो प्लुरल में हो गया हमारा आई, वी, दे, यू एंड डबल नेम, राम एंड श्याम, SHYAM, श्याम। ये सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे V1। किसका प्रयोग करेंगे, V1, यानी वर्ब का प्लुरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और सीता, राम, और इसी का बन जाएगा, इसी का हमारा प्रनाउन बन जाएगा आई, प्रनाउन बन जाएगा सी, ही, इट और सिंगल नाम। ये सभी के साथ हमें जो प्रयोग होगा V5 का प्रयोग होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। और प्लुरल के साथ आई, वी, दे, यू, डबल नाम के साथ किसका हम प्रयोग करेंगे, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। या अर्थात हम जो है, जो हमारा प्लुरल है, जो हमारा प्लुरल वर्ब रहेगा, इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, और हमें सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग इसमें करेंगे। तो हम यहां देखते हैं सीता ईट्स, यानी सीता खाती है। तो ईट हमारा क्या था, पहला प्लुरल था, इसे हम सिंगुलर बना दिए, क्या लगा दिए, एस या ईएस लगा दिए, तो वो हमारा क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। और सीता ईट्स, ये हमारा सेंटेंस जो है, ये वाक्य है, वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं प्लुरल का। प्लुरल का एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरा ले लेते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। इसमें हम लोग क्या है, बहुत सारे लोग हो गए, तो ये हो गया प्लुरल। और हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वी। और वी हमारा क्या है, प्लुरल है, यानी इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, और ये सिर्फ क्या हो जाएगा, PLAY, पल्ले। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। इट मीन्स वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप
को समझ आती होगी। अब हम ये जो है सिर्फ अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव था। इसका जो है हम 4 रूप और पढ़ेंगे, जिसका दूसरा का नाम हम क्या रख देंगे, निगेटिव, तीसरा का क्या नाम रख देंगे, इंट्रोगेटिव, और चौथा का क्या नाम रख देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और पांचवा का जो हम नाम रखेंगे वो हमारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएगा। अब हम उसको थोड़ी सी समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो इसको माय डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ा क्या करते हैं, मिटा देते। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अफर्मेटिव देखा था, अब इसका निगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा माय डियर स्टूडेंट कि सर आप यहाँ डू या डज का प्रयोग क्यों किए। हम डू या डज का प्रयोग किए, तो इसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सब में क्या किए, V1 का प्रयोग किए, यानी सभी में क्या होगा, V1 होगा, डू या डज का प्रयोग हम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव हो गया। और 3 नंबर में डू या डज यानी क्वेश्चन पूछने की बात करेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। फिर क्वेश्चन पूछने की बात होगी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें नॉट लग गया, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। और WH यानी इसमें क्वेश्चन की बात होगा, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब में पहला वाला अफर्मेटिव छोड़ के बाकी सभी में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, V1 का प्रयोग कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर आप बताइए डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो आप एक बात नोट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम दे देते हैं, यानी प्लुरल के साथ, यानी किसके साथ, प्लुरल के साथ डू का प्रयोग होगा। प्लुरल के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं आई बी यू दे ETC, ये सभी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स किसका प्रयोग होगा, डू का होगा। और डज का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो क्या हो जाएगा, राम सीता ही सी ETC, और जितने भी सिंगुलर पर्सन हो जाएंगे इस सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे डज के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस 5 रूम में बनाने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला हम एग्जांपल हिंदी में लिख रहे हैं, बाकी सबका हम क्या कर देंगे, ट्रांसलेट स्पेशली फॉर इंग्लिश में करेंगे। तो आप यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, तो ले लेते हैं, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग क्या करते हो, पढ़ते हो, तुम लोग क्या करते हो, पढ़ते हो। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू हमारा क्या है, यू हमारा प्लुरल फॉर्म में है। तो इसके साथ क्या लगेगा, V1 या V5, प्लुरल फॉर्म में हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। तो क्या हो जाएगा, रीड, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये अफर्मेटिव में है। अब इसका हम जब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा तुम लोग नहीं पढ़ते हो। तो तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यू के साथ डू या डज, क्योंकि प्लुरल है, प्लुरल के साथ हम क्या लगाएंगे, डू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना है, उसके साथ हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना है, जो हमारा क्या हो जाएगा, रीड। ये हमारा यहाँ पे डू तो लगा लिए, और डू के साथ और कुछ लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव है, आपको याद रहना चाहिए। यहाँ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, नॉट लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है, निगेटिव है। तो यू डू नॉट रीड, READ, रीड, यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव है, इसलिए यहाँ भी फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप। और तीसरा हमारा क्वेश्चन पूछने की बात आएगी, क्या हो जाएगा, डू या डज बाहर निकालेंगे। तो हम 3 नंबर क्या बोलते हैं,
क्या तुम नहीं पढ़ते हो? तो क्या तुम नहीं पढ़ते हो तो बाहर क्या निकल जाएगा? डू। क्या निकाल दिए? डू। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। उसके बाद क्या करना है? पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? रीड। और यहाँ पर कौन सा मार्क हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? क्या तुम लोग नहीं पढ़ते हो? तो क्या तुम लोग का तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स डू देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू हो गया। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? नॉट का। और उसके बाद हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? रीड। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और हमारा पांचवा नंबर हो जाएगा WH क्वेश्चन का। तो WH क्वेश्चन हम कहते हैं तुम लोग क्यों पढ़ते हो? तो तुम लोग क्यों पढ़ते हो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? वाई के बाद हम क्या देंगे? डब्ल्यू से बन गया क्वेश्चन। उसके बाद डू या डज। तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू प्लुरल है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? डू। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू। सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हमारा क्या है? वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना। वो हमारा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? रीड। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा था सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हमने 5 फॉर्म में माना। पहले हम इसको बोल दिए अफर्मेटिव, दूसरे को हम बोल दिए निगेटिव, तीसरे को बोल दिए इंट्रोगेटिव, चौथा को बोल दिए इंट्रोगेटिव निगेटिव और पांचवें को बोल दिए WH क्वेश्चन। हमने एक एग्जांपल लेकर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप प्ले विथ इंग्लिश वर्ल्ड बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके उस चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।